Hi guys, welcome back. Guys, today I am going to discuss with you a beautiful short story, The Doll's House, that is written by Catherine Mansfield. बच्चों, ए डॉल्स हाउस करके एक नॉवेल भी है दैट इज रिटन बाय हेनरिक इब्सन, जो आप बीए फाइनल ईयर के कोर्स में पाएंगे या बीए फाइनल के कोर्स में है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक टॉपिक है और वो एक शॉर्ट स्टोरी है दैट इज द डॉल्स हाउस एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। जैसा कि टाइटल दिखा रहा है, द होल स्टोरी इज रिलेटेड टू दिस टाइटल। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस प्यारी सी स्टोरी को जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है। पहले तो इसके राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में या कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में देख लेते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड, न्यूजीलैंड्स मोस्ट फेमस राइटर, was born in Wellington in 1888 into an upper middle class colonial family. कैथरीन मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड की एक फेमस राइटर है। 1888 में उसका बर्थ होता है, जन्म होता है और एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेती है। कब के टाइम में? कॉलोनियल फैमिली। कॉलोनियल फैमिली बता दें कि उपनिवेश, उस समय मतलब न्यूजीलैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, मतलब वो लोग शासन कर रहे थे। शी डाइड ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, एट एन अर्ली एज, मतलब अपनी युवा अवस्था में, कम एज में ही उसकी डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? टीबी की वजह से। बट हर अचीवमेंट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर आर वाइडली एक्नॉलेज्ड टुडे। लेकिन उसका जो मेन अचीवमेंट है कि उसने स्टोरी को एक फॉर्म बना दिया, एक रूप बना दिया लिटरेचर का, वो आज भी जाना जाता है। मतलब उसने स्टोरी को लिटरेचर का एक पार्ट बना दिया, ये चीज़ आज भी जानी जाती है। मैन्सफील्ड क्रिएटेड हर ओवन टिपिकल एंड यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसने खुद की अपनी एक स्टाइल क्रिएट किया, मैनेज किया राइटिंग का। हर लिटरेरी वर्क्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वेरी मच द मेमोरीज ऑफ हर ओवन चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग इन न्यूजीलैंड ऑफ 19th सेंचुरी। उसकी जो लिटरेरी वर्क्स हैं, उसने जो लिटरेचर में वर्क लिखा है, जो लिटरेचर में काम किया है, वो क्या दिखलाते हैं? उसकी मेमोरीज, उसकी यादें कहाँ से रिलेटेड हैं? उसके चाइल्डहुड से, जो कि कहाँ पोषित या विकसित हुई है? न्यूजीलैंड में। और कब? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में न्यूजीलैंड में जो उसकी चाइल्डहुड विकसित हुई है या जब उसका बचपना बीता था, उसका बचपन बीता था, उस समय की मेमोरीज वो अपने वर्क्स में दिखलाती हैं। द डॉल्स हाउस, अ शॉर्ट स्टोरी, सीम्स टू रिवील सच बायोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। और ये जो स्टोरी है द डॉल्स हाउस, ये भी उसके कुछ बायोग्राफिकल एलिमेंट को दर्शाने की कोशिश करता है या उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड ही दिखता है। इट अपीयर्स टू बी सेट इन अ colonial society of 19th century, exactly the time when Catherine Mansfield herself lived with her family in countryside similar to that described in the story. ये जो स्टोरी है इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये स्टोरी कहाँ सेट है या कहाँ से रिलेटेड है? कॉलोनियल सोसाइटी, उपनिवेशिक समाज, 19वीं शताब्दी के उपनिवेशिक समाज, बिल्कुल वही टाइम जिस टाइम में कैथरीन मैन्सफील्ड अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहती थी। तो कहने का मतलब ये जो स्टोरी है ये 19वीं शताब्दी के न्यूजीलैंड के एक विलेज से रिलेटेड है, एक गांव से रिलेटेड है। और ऐसे ही गांव में कैथरीन मैन्सफील्ड का भी बचपन बीता है या उसने जन्म लिया है या उसने अपनी ज़िंदगी बचपन की बिताई है। आगे देखते हैं। द डॉल्स हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो सिंपल सी बात है कि इसके द्वारा लिखी गई है। मैन्सफील्ड इज़ अ बेस्ट आर्टिस्ट इन पोर्ट्रेइंग द ट्राइबल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। कैथरीन मैन्सफील्ड बहुत बेस्ट आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती है, जिसने जो पोर्ट्रेइंग मतलब डिस्क्राइब करने, वर्णन करना या चित्रण करना, किसको? ट्रिवियल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। ट्रिवियल एक्टिविटीज़ मतलब वो क्या? जो सूक्ष्म या तुच्छ टाइप के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं किनके? मानवों के।
मानवों के द्वारा जो छोटी छोटी हरकतें की जाने वाली हैं, तुच्छ टाइप की हरकतें की जाने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को वो अपने वर्क्स में पोर्ट्रेट करती है या चित्रित करती है। इसके लिए मैन्सफील्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। द डॉल्स हाउस इज़ अबाउट द डॉटर्स ऑफ वेल्दी बर्नल फैमिली receiving an elaborate doll's house which the girl show off to children at school। ये जो स्टोरी है ये किससे रिलेटेड है? बर्नल फैमिली की कुछ लड़कियां हैं या डॉटर्स हैं बर्नल फैमिली की, उनसे रिलेटेड है, जो कि एक दिन एक अच्छा सा एक बहुत उत्कृष्ट टाइप का डॉल्स हाउस रिसीव करती हैं या किसी के द्वारा उनको गिफ्ट किया जाता है, और जिसके बारे में वो शो ऑफ करती हैं, डींगे बघाड़ती हैं या बढ़ा चढ़ा करके या लोगों को दिखावा करते हैं लोगों के सामने। तो ये उसके बारे में स्टोरी है। इन दिस स्टोरी शी रिवील्स द क्रुएलिटी ऑफ ग्रोन अप पीपल इन द सोसाइटी। इस स्टोरी में कैथरीन मैन्सफील्ड ने क्या दिखाया है? जो ग्रोन अप पीपल हैं, जो विकसित लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी क्रुएलिटी को दिखाया गया है। उनकी क्रुएलिटी मतलब वो नीचे अपने नीचे से समाज वाले या नीचे वर्ग के लोगों को किस हिसाब से ट्रीट करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। She shows the innocence of small children and cruelty of society that draws a line between rich and poor, higher and lower status of people। इस स्टोरी के माध्यम से कैथरीन मैन्सफील्ड क्या दिखाने की कोशिश किया है? उसने क्या दिखाने की कोशिश की कि इनोसेंस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन, जो स्मॉल ग्रुप के चिल्ड्रेन हैं या जो लोअर क्लास के जो चिल्ड्रेन हैं, वो काफ़ी इनोसेंस होते हैं, और उनके साथ कैसे क्रुएलिटी दिखाई जाती है, कैसे समाज में एक लाइन खींच दी जाती है, किसके बीच में? रिच एंड पुअर के बीच में, हायर एंड लोअर के बीच में, मतलब उच्च और निम्न के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में कैसे एक लाइन खींच दी जाती है या एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। ये चीज़ बताने की कोशिश किया है इस स्टोरी में। किसने? कैथरीन मैन्सफील्ड ने। देयर आर 5 चाइल्ड कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। दे आर बर्नल डॉटर्स एंड केल्वी डॉटर्स। और इस स्टोरी में 5 चिल्ड्रन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से 3 तो बर्नल डॉटर्स हैं और 2 केल्वी डॉटर्स हैं। Beside this, there are grown up like Aunt Beryl, Mrs. Kelvy, the school teacher and so on। इन कैरेक्टर के अलावा वहाँ पे कुछ बड़े लोग भी हैं, जिसमें से कौन कौन हैं? आंट बेरिल, मिसेस केविल सिस्टर्स की मदर, और साथ ही साथ स्कूल टीचर और कुछ अन्य लोग। तो ये जो इसके स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में बताया। अब चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। दिस स्टोरी रिवील्स दैट स्मॉल चिल्ड्रेन आर इनोसेंट बट दे आर ट्रीटेड बैडली बाय द ग्रोन अप एंड बिकम वेरी क्रूअल वेरी स्लोली। इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो काफ़ी इनोसेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ अगर कोई बैडली ट्रीट करे, उनके साथ बुरा व्यवहार करे, तो वो धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं? क्रूएल होने लग जाते हैं। वंस मिसेज है हैड सेंट बर्नल चिल्ड्रेन अ डॉल्स हाउस। मिसेज है जो बर्नल डॉटर्स हैं, उनकी कोई रिलेटिव है, उसने बर्नल डॉटर्स के लिए, जो एक रिच फैमिली की डॉटर्स हैं या एक रिच फैमिली है, उनके लिए एक डॉल्स हाउस भेजती है। तो अभी हमने बताया था पिछले वाले पेज में, देखिए कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसमें 5 चिल्ड्रन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें बर्नल डॉटर्स हैं और केल्वी डॉटर्स हैं। जो बर्नल डॉटर्स हैं ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो केल्वी डॉटर्स हैं ये वाशर वुमेन, मतलब धोबी का काम करने वाली या धोबी के बच्चों के रूप में डिस्क्राइब किए गए हैं, बताए गए हैं। मतलब एक तरफ रिच फैमिली है, एक तरफ पुअर फैमिली है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो ये बर्नल डॉटर्स हैं, इनकी कोई रिलेटिव है, मिसेज है, उन्होंने इनके लिए एक डॉल्स हाउस भेजा है। फिर क्या होता है? इट वॉज मोर ब्यूटीफुल देन अ रियल हाउस। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये डॉल्स हाउस, और रियल हाउस से भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। इट हैड बेडरूम्स, लिविंग रूम्स,
kitchen, chimney, bedclothes, doll family, and all painted, decorated and excellent ones. और इस डॉल्स हाउस में क्या क्या चीज़ें थी? बेडरूम था, लिविंग रूम भी था, किचन भी था, चिमनी भी थी, बेड क्लॉथ्स मतलब बिस्तर पे बिछे हुए कपड़े भी थे, डॉल्स फैमिली, डॉल की फैमिली भी थी मतलब वहाँ गुड़िया गुड्डे भी थे, एंड पेंटेड, डेकोरेटेड एंड एक्सीलेंट वंस, और ये सारे के सारे बहुत उत्कृष्ट और पेंटेड और डेकोरेटेड थे। इट वॉज यूनिक एंड लार्ज, बहुत बड़ा था और थोड़ा अजीब सा मतलब अलग टाइप का दिखाई दे रहा था। इट वॉज न्यूली पेंटेड सो इट वॉज kept outside in the courtyard for a few days until the smell of paint was disappeared। और अभी अभी इसका पेंट हुआ था, मतलब नया ही पेंट किया गया था उसके ऊपर, इसलिए इसको बाहर के ही बरामदे में रख दिया गया ताकि कुछ दिन तक इसकी जो स्मेल है पेंट की वो गायब हो जाए, मतलब इस पेंट की स्मेल जाने के बाद उसको अंदर लेंगे, ऐसा सोच करके वहाँ पे वो रख दिया गया है। Above all, there was a lamp that Kezia thought to be a real one। तो बर्नल फैमिली में 3 डॉटर्स थी, जैसा मैंने अभी बताया था। बर्नल फैमिली में 3 डॉटर्स हैं। सबसे बड़ी का नाम है इजाबेल, दूसरे का नाम है लॉटी, और थर्ड वन जो सबसे छोटी है उसका नाम है केजिया। तो केजिया जो है इस डॉल्स हाउस में एक लैंप देखती है, और लैंप देख करके वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और वो ये सोचती है कि ये जो लैंप है डॉल्स हाउस में ये बिल्कुल रियल है, ये सही है, और ये डॉल्स हाउस की खूबसूरती ही इस लैंप की वजह से है, ऐसा केजिया सोचती है। फिर क्या होता है आगे देखिए। द बर्नल चिल्ड्रेन वर ओवरजॉयड टू फाइंड द एक्सीलेंट डॉल्स हाउस। ये तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे इस डॉल्स हाउस को पा करके। द नेक्स्ट डे दे रीच्ड स्कूल विद ग्रेट एक्साइटमेंट। अगले दिन वो अपने स्कूल जाते हैं एक्साइटमेंट के साथ। दे वर बर्निंग टू टेल अबाउट द वंडरफुल डॉल्स हाउस, और उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी कि वो अपने दोस्तों को या स्कूल के जो लोग थे या जो बच्चे थे उनको वो बताएंगे किसके बारे में, अपने डॉल्स हाउस के बारे में। बर्नल्स एल्डर डॉटर इजाबेला टोल्ड हर फ्रेंड्स अबाउट इट ड्यूरिंग द लंच आवर एट द स्कूल। बर्नल की जो ये बर्नल सिस्टर में जो सबसे बड़ी थी इजाबेल, और जो उसकी 2 छोटी थी लोटी और केजिया। इजाबेल ने रास्ते में, स्कूल जाते वक्त रास्ते में उन दोनों को ये कह दिया था कि तुम स्कूल में किसी को नहीं बताओगी, सबको मैं ही बताऊंगी, और ये डिसाइड करूंगी कौन कौन वो देखने के लिए डॉल्स हाउस हमारे घर आएगा। तो इजाबेल ने लंच टाइम में, शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो स्कूल जब पहुंचे तो थोड़े लेट हो गए थे, इसलिए स्कूल जाते जाते ही बताने का किसी को मौका नहीं मिला। लेकिन लंच जैसे हुआ, लंच टाइम में इजाबेल ने सारे गर्ल्स को, सारे और स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया। ऑल द चिल्ड्रेन केम टुगेदर, सारे बच्चे उनके साथ आए, बट 2 ऑफ गर्ल्स डिड नॉट कम नियर देम। जब वो कहानी सुना रही थी तो सारे बच्चे उसको सुनने के लिए आए, केवल 2 बच्चे उनके पास में नहीं आए, और वो कौन थे? दे वर डाउन ट्रोडन लोअर क्लास चिल्ड्रेन और द डॉटर्स ऑफ मिसेस केल्वी। मिस्टर केल्विन वॉज अ जेल बर्ड। और वो जो 2 स्टूडेंट नहीं आए थे उसकी स्टोरी सुनने के लिए, वो कौन थे? दे वर डाउन ट्रोडन, वो थोड़े नीचे समाज के या नीचे वर्ग के लोग थे, लोअर सोसाइटी वाले थे, लोअर क्लास वाले थे, और सीधे सीधे कहा जाए तो डॉटर ऑफ केल्विन, और वो मिसेस केल्वी की डॉटर्स थी। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके फादर, मतलब उन दोनों लड़कियों के फादर मिस्टर केल्विन जो है जेल में हैं, जेल बर्ड हैं, वो जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें 5 चिल्ड्रन कैरेक्टर हैं, बर्नल डॉटर्स और केल्विन डॉटर्स। तो बर्नल डॉटर्स में आपको बता दिया इजाबेल है, लोटी है और केजिया है। जो केल्विन डॉटर है ना, इनमें 2 सिस्टर हैं, बड़ी का नाम है लिल और दूसरी का नाम है उसके छोटी का नाम एल्स। तो ये दोनों लिल और एल्स जो है इजाबेल की स्टोरी जो लंच में वो सुना रही थी वो सुनने के लिए नहीं आती हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के फादर जो है जेल में हैं, और इनकी मदर जो है मिसेस केल्वी यूज टू वॉक फ्रॉम डोर टू डोर, आस्क फॉर बिट्स ऑफ क्लोथ एंड गिव देम टू हर डॉटर्स। और ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते थे कि इसकी माँ
किसकी माँ? केल्वी डॉटर्स की, एल्स और लिल की। इसकी माँ जो है घर घर या दरवाजे दरवाजे पर जाकर के लोगों से भीख मांगती है और कपड़े मांग मांग करके अपने बेटियों को पहनाती है। उनके पुराने कपड़े या फटे हुए कपड़े अपनी बेटियों को पहनाती है। ऐसा उनके बारे में माना जाता था। फिर क्या हुआ? बिसाइड द बर्नल्स मदर हैड फॉरबिडन देयर डॉटर्स टू स्पीक विद द केल्वीज। और इसके अलावा जो बर्नल डॉटर्स की जो मदर थी, मतलब इज़ाबेल और लुटी और केजिया की जो मदर थी, उसने उन लोगों को मना कर रखा था केल्वीज से बिल्कुल बात नहीं करोगे, मतलब लिल और एल से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। फिर ऑल द स्कूल चिल्ड्रेन कम टू बर्नल हाउस टू सी डॉल्स हाउस। सारे बच्चे बर्नल हाउस में आते हैं या उन सिस्टर इजाबेल वगैरह के घर में आते हैं उस डॉल्स हाउस को देखने के लिए। ओनली एल्स केल्वी एंड लिल केल्वी वर लेफ्ट अनइनवाइटेड। और वो जो केल्वी सिस्टर्स थी, कौन? एल्स और लिल, इन दोनों को इनवाइट नहीं किया जाता है। नोबडी स्पोक विद देम, कोई भी उनसे बात नहीं करता था। वन डे केजिया, जो सबसे छोटी बेटी थी बर्नल हाउस की, यंगेस्ट डॉटर ऑफ द बर्नल, आस्क्ड हर मदर टू कॉल द केल्वीज हर होम। एक दिन जो केजिया थी, जो सबसे छोटी बेटी थी बर्नल हाउस की, उसने अपनी माँ से केल्वी सिस्टर को अपने घर बुलाने के लिए पूछा, बट हर मदर अब्यूज्ड हर एंड शी वॉज साइलेंस्ड। उसकी माँ ने उसको बहुत बुरा भला कहा और इस वजह से वो बिल्कुल चुप हो गई। द केल्वीज वर इग्नोर्ड बाई ऑल, हेटेड बाई ऑल। केल्वीज सिस्टर जो थे वो सबको द्वारा इग्नोर की जाती, सब उसको निगलेक्ट करते थे और सब लोग उसको हेट करते थे। ओनली टू सिस्टर्स अंडरस्टूड ईच अदर, ये दोनों बहनें ही एक दूसरे को समझ सकती थीं बस। देन वन डे केजिया सा दोज टू गर्ल्स कमिंग टूवर्ड्स हर गेट। एक दिन केजिया ने देखा कि वो दोनों सिस्टर, कौन? केल्वी सिस्टर जो है, वो उनके गेट की तरफ चली आ रही थी। शी इन्वाइटेड देम टू गो एंड सी द डॉल्स हाउस। केजिया उन दोनों को इन्वाइट करती है कि चलो और डॉल्स हाउस देखो। विद मच हेजिटेशन दे वेंट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सा द वंडरफुल हाउस। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वो दोनों उनके घर में जाती हैं उस बरामदे में और जा करके उन्होंने उस डॉल्स हाउस को देखा। एल सा द लिटिल लैम्प, एल्स ने लिटिल लैम्प को भी देखा। एट दिस वेरी मोमेंट आंट बेरिल्स हार्श वॉइस वॉज हर्ड। और ठीक उसी समय जो आंट बेरिल्स है, उनकी कठोर आवाज़ सुनने को मिली या सुनाई देती है। शी शूव्ड देम ऑफ एज इफ दे वर चिकन। वो उनको लात मार के भगा देती है, किनको? केल्वी सिस्टर को, जैसे कि वो कोई मुर्गा मुर्गी या कोई जानवर टाइप के हों। अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन दे प्रेस्ड थ्रू द गेट एंड रन अवे। और इस सिचुएशन को भांपते हुए या सिचुएशन को देखते हुए, इनसे डर करके, वो दोनों सिस्टर थी जो केल्वी सिस्टर थी, लिल और एल्स, वो दोनों गेट से होते हुए भाग जाती हैं। फार ऑफ दे सेट ऑन अ ड्रेन पाइप एंड द यंगर सिस्टर एक्सप्रेस्ड हर प्लेजर। और जब काफ़ी दूर भाग जाती हैं तो वो दोनों एक ड्रेन पाइप के पास में, एक नाले के पास में बैठ जाती हैं और वहाँ पे बैठ करके जो छोटी बहन है केल्वीज की, जिसका नाम है एल्स, वो अपने खुशियों के बारे में बताती है, अपनी खुशियाँ जाहिर करती है कि डॉल्स हाउस को देखकर वो कितनी खुश है। फिर आगे देखते हैं। तो ये था स्टोरी। अब इस स्टोरी में उसने क्या दिखाने की कोशिश की है, किसने? कैथरीन मैन्सफील्ड, वो देखते हैं। बाकी तो स्टोरी यहाँ फिनिश हो गई। तो जैसा कि आपने स्टोरी देख लिया होगा कि स्टोरी में कैसे अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया गया है, कैसे एक डिस्टेंस दिखाया गया है और कैसा उन लोगों का बिहेवियर, जो अमीर लोग हैं या अमीर क्लास के जो लोग हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं अपने लोअर वर्ग के लोगों के साथ। तो देखिए अब इसमें क्या दिखाया है उसने। क्लास प्रेजुडाइसेस, क्लासिसिज्म जिसको बोलते हैं, इज द प्रिंसिपल थीम ऑफ द डॉल्स हाउस। इस डॉल्स हाउस स्टोरी का मेन थीम क्या है? क्लास प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस होता है बच्चों पूर्व अवधारणा, मतलब किसी के बारे में जो विचारधारा पहले से चली आ रही उसी को मान करके आगे बढ़ते रहना। थ्रू द स्टोरी मैन्सफील्ड डिपिक्ट्स द
society in which people are invisibly divided into a hierarchy of social classes based on economic prosperity and lack thereof। और इस स्टोरी में मैन्सफील्ड ने क्या डिपिक्ट किया है, क्या चित्रित किया है हमारे सामने, ऐसे समाज का या लोगों को ऐसे समाज में दिखलाया है या ऐसे समाज के लोगों को बताया है जो कि हायरार्की, जो एक परंपरा को निभाते हुए एक क्रम को फॉलो करते हुए चले आ रहे थे, जिस क्रम में या जिस परंपरा में दो वर्ग बटे रहते हैं, प्रॉस्पेरिटी और लैक ऑफ, मतलब एक तरफ जो है अमीर होते हैं और एक तरफ गरीब लोग होते हैं। ऐसे समाज के लोगों को दिखलाने की कोशिश किया है इस स्टोरी के माध्यम से। एज अ रिजल्ट ऑफ क्लास प्रेजुडिसेस इन द माइक्रोस्कोप ऑफ न्यूजीलैंड सोसाइटी, मैन्सफील्ड डिपिक्ट्स पावर ऑफ people of lower social standing are made victims of constant exclusion। और मैं कैथरीन मैन्सफील्ड ने जिस क्लास को या जिस सोसाइटी को, डिवाइडेड सोसाइटी को इस स्टोरी में उसने एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही डिवाइडेड स्टोरी वो न्यूजीलैंड में देखती है, उसी का सूक्ष्म चित्रण हमारे सामने उसने प्रेजेंट किया कैथरीन मैन्सफील्ड ने कि कैसे लोअर सोसाइटी के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको विक्टिम बनाया जाता है और उनको सज़ा दिया जाता है। इस चीज़ को उसने दर्शाने की कोशिश की है। तो सो बच्चों, यहाँ पे अपनी स्टोरी होती है फिनिश। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। और इसी स्टोरी के साथ या इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।